अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा सर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा ईयर है जून 2012 और P22 है और हमारे क्वेश्चन का जो कंपनी का नाम है वो है बार्ट्स। सही, आप सब भी निकाल लें, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। देखें क्या लिखा हुआ। बार्ट अ सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012। 2012 का हमारा क्वेश्चन है, जून। अच्छा, इसके बाद हमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। लिखा हुआ इन्वेंट्री एट 30 अप्रैल 2012। सी इसके बाद हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 20% लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उसके बाद हमें कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट पे आ जाए। लिखा हुआ है प्रिपेयर बार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012। फॉर्मेट मैंने बना लिया अपने पास। और रिक्वायरमेंट नंबर बी में कह रहा है प्रिपेयर बार्ट्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012। सर ये हमारा हो गया पार्ट ए और ये हमारा हो गया पार्ट बी। सी में क्या मांग रहा है, एग्जाम्पल सीखनी है, इसको देखते हैं बाद में। चलें सर, फॉर्मेट बना लिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने अपने सामने जो है ना वो फॉर्मेट रखना है। फिर क्यों, फॉर्मेट के बगैर आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मेट जो है वो हमारे बेस है, फॉर्मेट की बेस है कि हमने कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है। तो फॉर्मेट आप निकाल लें, फिर इसको स्टार्ट कर दें। चलें सर, इसको स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको पता है क्या चाहिए होता है, हमें ओपनिंग रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सर क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल देखें आपको कितना दिया हुआ है। ओपनिंग रॉ मटेरियल अगर मैं जाऊं तो मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इन्वेंट्री एट 1 मई 2011 एट कॉस्ट। तो यानी कि ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल सर इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इसकी कॉस्ट आ रही है 20,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास ओपनिंग थी, हमने कुछ परचेजेस किए होंगे, परचेज रॉ मटेरियल। तो देखिए सर, इसमें कोई आ रहा है परचेज रॉ मटेरियल, आ रहा है 2,38,000 आ रहा है परचेज रॉ मटेरियल। परचेज रॉ मटेरियल अब कितना आ रहा है, इसका अमाउंट आ रहा है आपके पास 2,38,000 रुपीज़। और अगर हमने कोई परचेज मटेरियल हमने कोई रिटर्न किया है, परचेज मटेरियल रिटर्न, तो सर यहाँ पर देखें आप, तो परचेज रिटर्न आ रहा है 10,000 रुपये। 10,000 है, ठीक है। 10,000 रुपये हम क्या करेंगे, ये 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है हमारे पास, इसमें से हम फिर लेस कर देंगे क्या, रॉ मटेरियल क्लोजिंग या क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग। और सर ये आपको दिए हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर 56,000 रुपीज़, ये आप माइनस करें। अब हमारे पास टोटल कितना आ रहा है हम ये देख लेते हैं। 20,000 प्लस 2,38,000 और इसमें तो माइनस करना है 10,000, फिर अगेन माइनस करना है 56,000। तो सर ये आपके पास आ गया 1,92,000। कितना आ गया, 1,92,000। सही है। उसके बाद अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, ये इसमें प्राइम कॉस्ट में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। प्राइम कॉस्ट में हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, दूसरा हमें चाहिए होता है वेजेस,
और थर्ड में हमें इन्वेंट्री फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होते हैं। प्राइम कॉस्ट से पहले पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंट्री, हमें चाहिए क्या कहते हैं मटेरियल और वेजेस। तो सर वेजेस आप देखें तो यहाँ पर आपको देवे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितने आ रहे हैं आपके पास, 2,65,000 रुपीज़। तो हम इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये टोटल इसको करना है हमने। अब हमारे पास क्या आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आती है आपके पास, मटेरियल और लेबर आता है सिर्फ। 2,65,000 ऐड करना है 192 में, तो सर हमारे पास 4,57,000 रुपीज़ आ गया। ये मेरा क्या कहलाएगी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर आते हैं अब हम। फैक्ट्री ओवरहेड देखें अगर, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री ओवरहेड में चले पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, फैक्ट्री ओवरहेड की। तो इसको हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग यहाँ में डाल दी। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट में लिखा हुआ बस इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। सर ये कितनी है, 46,000 है। यहाँ पर ले लेगी हमने इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आपके पास आ गई 46। अच्छा आप ज़रा क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन में आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ऑन 30 अप्रैल 2012 इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ऑफ ₹5,000 वर अनपेड, अभी पे नहीं हुई हैं। तो सर 46 पिछली और 5,000 अभी की, यानी कि पे बिल है ना ये। तो आपने क्या करना है, एक्सपेंस तो है आपका, पे बिल भी एक्सपेंस भी है, आपने इसको बुक करना है। सर 51,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास और कौन सी हैं आप देखें अगर यहाँ पर दो, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन एज फॉलोज। क्या, फैक्ट्री में जाएगा इंश्योरेंस का 70% पार्ट और ऑफिस में जाएगा 30%। ऑफिस का मतलब इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड और फैक्ट्री का मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा ये इसको ज़रा यहाँ लिखें, ज़रा देखो फर्स्ट कॉलम में। अच्छा मैं आपको क्या कह रहा था कि अब इंश्योरेंस जो है हमारे पास 14,000, ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा 70% इसका जाएगा आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो यहाँ मैंने लिख दिया इंश्योरेंस। अच्छा ये है 14,000 रुपीज़। अब ज़रा पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ऑन 30 अप्रैल 2012 इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ऑफ ₹5,000 वर अनपेड एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹7,000 हैड बीन पेड इन एडवांस। सर ये वो आपका एक्सपेंस है जो एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया है, तो अभी तो एक्सपेंस आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फ्यूचर एक्सपेंस है। तो आप 7,000 क्या करें इसमें से माइनस कर दें और 70% जो आएगा वो आप ले लें। तो ये 7,000 का 70% 4,900 हो जाएगा, ये हमने ले लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई 70% आपने लेना है, किसने, आपने लेना है फैक्ट्री में, और एडमिन में यानी कि ऑफिस में आपने लेना है 30%। पर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर वहाँ पर ले जाएंगे कितना बचेगा। सर जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6,000 रुपये। लाइन वाइज चले तो देखें 6,000 रुपये आपके पास जनरल एक्सपेंस आ रहे हैं, ये भी ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया जनरल 6,000 रुपीज़। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज आ रही हैं, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ
इधर ही लेना है। फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज सर कितनी हैं ये आपके पास आ रही हैं 15,000 रुपये, तमाम एक्सपेंसेस ले रहे हैं हम। फिर हीट एंड लाइट का एक पॉइंट है 80% जाएगा, हीट एंड लाइट का 80% जाएगा। तो हीट एंड लाइट सर कितना अमाउंट है हीट एंड लाइट का? हीट एंड लाइट का अमाउंट है 6,000 रुपये और इसका हमने लेना है 80%। 80% इसका आएगा 4,800। सर उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस कौन सा आ रहे हैं? फिर डेप्रीसिएशन हमने लेना है, ठीक है, क्योंकि और हमारे पास एडमिन के एक्सपेंसेस ऑफिस है, ये सब वहाँ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल का ताल्लुक यहाँ पर हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से नहीं है। तो अब हमने लेना डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन देखें आप क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन नॉन करंट एसेट एट अ रेट ऑफ 20% पर annum यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर कोई हमारे पास पुराना डेप्रीसिएशन हुआ तो वो माइनस करके फिर परसेंटेज लगाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन पे आते हैं। सर डेप्रीसिएशन पहला वाला देखें आपके पास कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा है कि डेप्रीसिएशन जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है ना आपकी, एक तो आपके पास आ रही हैं मशीनरी और आपके पास आ रहे हैं कितना, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, मशीनरी इक्विपमेंट तो ऑफिस में जाता है, उसका फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं। बिल्डिंग हम यूज़ करते हैं और लिखा हुआ भी फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री। सर इसका अमाउंट कैसे आएगा? देखिए ज़रा गौर से, फैक्ट्री बिल्डिंग आपके पास, ये मशीनरी का लिख रहा हूँ पहले मैं, आपके पास मशीनरी है 2,60,000, 2,60,000। आपने इसमें से माइनस करना है, इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन आ रहा है 60,000 रुपये। सर ये माइनस करेंगे, उसके बाद आपने इस पर लगाना है कितना, 20%, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें कितना लगाना है, आपने लगाना है इस पर 20%, यानी कि 260 में से 60,000 के तो 2 लाख बचे, और मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है ये हम देख लेते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.20, यानी कि हमारे पास जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 40,000 रुपये। और सर इसी तरह से आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग आ रही है 6 लाख, तो 6 लाख पे डायरेक्ट 0.2% लगाएं तो आपके पास 1,20,000 रुपये आ रहा है। और ये कैसे आया लिख देता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग है, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री ऑन मशीन था, ये फैक्ट्री मशीन है, पूरा लिख लेगा आप नाम। और सर ये आया ऐसे कि 6 लाख था, इस पर हमने 20% लगा दिया। 20% क्या लगता है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। सर हमारे पास और कोई एक्सपेंसेस हैं नहीं, अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। एक तो 51,000 था, फिर 4900 आ गया, फिर 6,000 आ गया, फिर 15,000, इसके बाद 4,800, फिर हमारे पास 40,000 का एक एक्सपेंस था, आखिर में 1,20,000 आ गया। तो सर ये हमारे पास आ गया 241,700, 241,700। कोई और एक्सपेंस रहता है देख लेते हैं। नहीं सर, और कोई भी एक्सपेंस हमारे पास नहीं रहता। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस लेना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखिए ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना आ रहा है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्वेश्चन में देखें तो आपके पास फर्स्ट में 2011 ट्रायल बैलेंस में आ रहा है WIP 52,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, ऐड WIP ओपनिंग। सर 52,000 ऐड कर देंगे, लेस करेंगे WIP क्लोजिंग। सर ये कितना है, क्लोजिंग वाला आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, WIP क्लोजिंग 58,000 रुपीज़। और सर जब आपने इसको इसमें से माइनस किया, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 457 में इसको ऐड करना है, ठीक है, फिर हमने ये ऐड करना और ये माइनस करना है। तो 457,000 प्लस 241,700 फिर प्लस 52,000
और -58,000, तो ये आपके पास 629,700, 629, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट एक ही बात है। चलें सर इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले सेल्स चाहिए होती है मुझे, सबसे पहले मुझे सेल्स चाहिए थी। सेल्स मेरे पास आ रही है 7,99,000 रुपीज़, जो कि मैंने इस कॉलम में सेकंड कॉलम में लिख ली। उसके बाद हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ओपनिंग इन्वेंट्री आपको चाहिए होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री आप देखें तो फिनिश गुड्स आ रही है 78,000, तो मैंने 78,000 ले ली। फिर इसमें मैं ऐड करूँगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने ये जो निकाली है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वाली 629,700। सर उसके बाद लेस करेंगे इसमें से क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी आ रही है, 72,000 रुपीज़। $72,000 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। चलें सर इसको टोटल कर लेते हैं अब। 78,000 प्लस 629,700 और आखिर में माइनस किया मैंने 72,000 रुपीज़। तो सर आपके पास आ गया 635,700। कितना आ गया ये, 635,700। और ये आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस आ रहा है, देख लेते हैं। 799,000 माइनस 635,700। सर 163300 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है अभी तो प्रॉफिट आया, सो दोबारा ऐड कर लेते हैं। 78,000 प्लस 629,700 और एंड माइनस करना हमने 72,000, तो 635, 629 है, 692 है, 629 है, 692 है, कितना है हमारे पास, ये 692 था। और 692 ये भी सही कर लें, तो 78,000 प्लस 692,700 माइनस 72,000। सर ये आ गया 698,700, 698 और 79,799,000 माने तो 100 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अच्छा सर एक चीज़ आपने क्या देखनी है आपने इसमें एक चीज़ देखनी है, और वो एक चीज़ क्या है कि आप ज़रा आएँ प्रोविज़न के अकाउंट पे। तो सर आप ट्रायल बैलेंस में अगर देखें तो ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है, 2,000 रुपये हमारे पास प्रोविज़न का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब उसने हमें बोला पॉइंट नंबर, किसमें, पॉइंट नंबर उसने हमें बोला 5 में कि भाई 3% निकाल दो, 3% आप निकाल लें ट्रेड रिसीवेबल पे, और ये बता दें कितना आ रहा है। हमने जब अकाउंट्स रिसीवेबल पे लगाया 40,000 पे 0.03, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, तो सर 1200 प्रोविजन 2,000। अब हमारा शक बढ़ा नहीं, हमारा शक कम हो गया, हमारा जो डाउट था वो बढ़ा नहीं कम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर DO डाउटफुल डेट डिक्रीज। कैसे डिक्रीज,
पहले तो 2,000 था, फिर हमने 40,000 रुपये जब 2% लगाया तो 1,200 आया, 3% लगाया तो 1,200 आया, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। 1,800 आया, 40,000 पे 3% आया तो 2,000 में से माइनस करेंगे, 1,800 नहीं 1,200 आया था, तो 800 रुपये आपके जो डाउट था वो कम हो गया, आपको रिकवरी रिकवरी नहीं, आपको क्या हो गया, आपका प्रोविजन कम हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है प्रॉफिट में। इसी तरह से हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, ये ऐड कर दें इसमें मज़ीद, तो 100,1500 ये आपका प्रॉफिट हो गया। $800 ऐड करना ना, 800 प्लस 100 300 100 101100 01। चलें सर, अब हम एक्सपेंसेस पे आते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सर ये आपके पास जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ऑपरेटिंग, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले थे तो देखें तो आपके पास इंश्योरेंस का हमारे पास 30% बाकी है अभी। इंश्योरेंस का हमारे पास कितना था, 14,000 था, जिसमें से 7,000 हमने एडवांस में पे कर दिया था, तो वो हमने अभी एक्सपेंस नहीं लिया, और इसका 30% लेना है। तो 7,000 में से कितना आया था, 4,900 आया था ना, तो 2,100 रुपये बचेंगे, 2,100 रुपये आपके यहाँ चले गए। इसी तरह से और कौन सा हमारे पास, हीट एंड लाइट था। सर हीट एंड लाइट का कितना परसेंट था, 20%, 80% तो वो ले गया था, तो 20% अब हमारे पास आ गया। इसका 20% हो जाएगा 1,200 रुपये ना, क्योंकि 4,800 उसको दिए, तो बाकी इधर जाएंगे। सर उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है एडमिन एक्सपेंसेस, बिल्कुल लेंगे एडमिन। सर एडमिन एक्सपेंसेस हमें गिवन है 33,000 रुपीज़, और सर हमें ऑफिस सैलरीज भी दी हुई हैं। सारे एक्सपेंसेस हमने लेने के करके, सर ये 55,000 है। और अब डेप्रिसिएशन के ऊपर बात करते हैं। सर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हमें दी हुई है 1,48,000। ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, फैक्ट्री तो हम लेंगे नहीं, बिल्डिंग वाला भी चला गया, वो फैक्ट्री का था। हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है ऑफिस का, और डेप्रिसिएशन किसका, इक्विपमेंट 1,48,000 हमें इसकी कॉस्ट गिवन है, और इसमें से एक्यूमुलेटेड जो क्रेडिट में गिवन है 44,000 वो माइनस करेंगे, और जो बचेगा उस पर लगा देंगे 20%। तो सर ये 148,000 माइनस 44,000 और इस पर लगा दिया हमने 0.20, तो सर ये 20,800 रुपये आपका एक्सपेंस आ गया। अब इन सब एक्सपेंसेस को टोटल कर लें, 2,100 प्लस 1,200 प्लस 33,000 प्लस 55,000 प्लस 20,800। सर ये टोटल एक्सपेंस आपको आ गए 1,12,100, 1,12,100 रुपये। और सर ये इसमें से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। कितना है देख लेते हैं। हमारी जो प्रॉफिट है 10,11,100, और इसमें से हमने माइनस कर दिया अपने एक्सपेंसेस 12,11,21,100। सर ये लॉस आ गया हमारे पास, लॉस फॉर द ईयर कितना, 11,000 रुपये का आपका क्या आ गया, 11,000 का आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो ये आपने क्या कर लिया, लॉस निकाल लिया। और सर हमारा सवाल यहाँ पर आकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा पार्ट सी में क्या बोला है, पार्ट सी में उसने बोला है कि पढ़ लेता हूँ मैं। पार्ट सी में देखिए उन्होंने बोला है कि स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ बार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि भाई अपने रेवेन्यूज़ को ओवर स्टेट ना करो, ज़्यादा ना दिखाओ।
अपने एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट ना करो, कम ना दिखो। ये तो बात हो गई हमारी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ की। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि डेप्रिसिएशन लाजमी चार्ज करो, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, कम होगा और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, 3-4 पॉइंट आपने लिखना है। अच्छा, एक पॉइंट आपने ये भी लिखना है कि आपने रिसीवेबल जो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, उसके ऊपर आप जो डाउटफुल डेट लगाते हैं। तो ये भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि भाई आपने ट्रू एंड फेयर पिक्चर दी है, आपने अपना डाउट जो है वो मेंशन किया, आपने एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड किया कि आपको लगता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये बात ये हो गई। एक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, आपने ये बताना है कि डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज ना करते तो आपको प्रॉफिट बढ़ता और आपका एसेट भी ज़्यादा शो होता। और इस तरह से मैंने आपको बताया प्रॉफिट आपने इस क्या नहीं करना है, ओवर स्टेट नहीं करना है, और आपने एक्सपेंसेस क्या करना है, अंडर स्टेट नहीं करना है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी जो स्टेटमेंट होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फेयर प्रेजेंटेशन देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। आप इसको कॉपी कर लें और ABC पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।